मीरान, क्या हुआ? अब किस चीज का इंतजार है? सब्र करो रेहान। देखो, दादी ने भी इतने साल इंतजार किया, उनको भी, तुम्हें भी, सबको सब्र का नतीजा जरूर मिल जाएगा। बेफिक्र रहे। हाँ, शुक्र है तुम आ गए फिरात। हमारा मेहमान आ गया है क्या? आ गया है। बुलाओ, अंदर बुलाओ उन्हें। अब तो हम सबका मेहमान है वो। दरवाजे पर इंतजार नहीं करवाना चाहिए ना दादी। बुलाओ उसे अंदर। कौन से मेहमान? अल्लाह रहम करे, आखिर कौन है? अच्छा बेटा, ठीक है, बस तुम मुझसे नाराज मत होना। मैं तुम्हारे लिए और मुश्किलें नहीं खड़ी करना चाहती। आप सब पे गुस्सा होते हैं, आप सबको परेशान करते हैं। चले जाएं। मैं आपसे नफरत करती हूँ, आप बहुत बुरे हैं। आप में और दादी में सबसे बड़ा फर्क ये था कि आप रहमदिल हो। क्या तुम मीरान असलान बे हो? तुम कौन हो? मैं किसान शामूस हूँ। तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं नहीं, मैं भी तुम्हें जानता हूँ। तुम कौन हो सब कुछ जानता हूँ। मैं तुम्हें ही तलाश कर रहा था। अच्छा हुआ तुमने खुद फोन कर लिया। ऐसा है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पास वक्त बहुत कम है। तुम्हारी दादी ने मुझे दोबारा से ढूंढ लिया है। मैं अब दोबारा अजीजा असलान बे के सहारे से नहीं जी सकता। अब तुम आ जाओ मेरे घर और अपनी दादी का असली चेहरा देख लो। क्या मतलब है तुम्हारा? दादी क्या चाहती है तुमसे? मरी हुई औरत पर झूठा इल्जाम लगवाना चाहती है। अब मैं चाहता हूं कि तुम मुझे हर उस बात का जवाब दो जो हर कोई सुनना चाहता है यहां पर। अजीजा असलान बे कौन है? अजीजा असलान बे कौन है? मैं बताता हूँ आप लोगों को कि अजीजा असलान बे कौन है। इस औरत ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अपने ही खून की दुश्मन बन गई। बहुत जालिम है ये। अभी कम है। वो यहां हमारे साथ हमारी हवेली में रहने के काबिल नहीं है और ना ही हमारा नाम अपने नाम के साथ जोड़ने के काबिल है। असलान बे नहीं है वो। असलान बे नहीं है वो। असलान बे नहीं है वो।
अजीजा खानम, अपना सामान यहां से पैक करो, क्योंकि मैंने बाहर गाड़ी तैयार कर दी है। आपकी कहानी अब खत्म, अब खत्म, अब खत्म। अपना सामान पैक कीजिए आप, क्योंकि मैंने आपकी गाड़ी तैयार कर दी है। अब से सब खत्म। क्या कहा उसने? क्या? वो दिन याद है जब तुम मेरे कदमों में बैठकर कह रहे थे कि तुम मुझे मरता नहीं देख सकते, लेकिन तुमने देखा। मैं आज इस लम्हे में मर चुकी हूं मीरान। तुमने मुझे मार डाला, मुझे मरते हुए देख लिया। अब आप कोई बात मत कीजिए, कोई बात मत कीजिए, चुपचाप यहां से चली जाइए। अगर मैं मर भी गई तब भी तुम्हारे दिल में हमेशा मेरी जगह रहेगी। अजीजा अस्लान पे क्या गलती पर थी मीरा? क्या तुमने मुझे अपने दिल में मार डाला है? तो फिर तुम भी मेरे दिल में खत्म हो चुके हो। बस कर दें, अब मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता दादी जान, क्योंकि आपने मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझसे कई झूठ बोले हैं और मुझे पता चल गया कि सच क्या है, असल कहानी क्या है। अब सब कुछ पता चल गया मुझे। तुमने मुझे नहीं बल्कि खुद को धोखा दिया है, अपनी माँ और बाप को धोखा दिया है। दुश्मनों के साथ मिलकर अपने ही घर को आग लगा दी तुमने। आज वो सब मर गए। एक बार फिर उन्हें उनकी ही औलाद ने मार डाला। मेरे मां बाप का नाम आज के बाद अपनी जबान पर कभी मत लेना, क्योंकि आपने उनको अपने झूठ का हिस्सा बनाया है। आपने जो कुछ भी किया उसकी वजह से इस घर में रहने की हैसियत और अपना हक खो चुकी हैं अजीजा खानम। अब मैं आपसे कोई भी वजह नहीं पूछूंगा कि आपने झूठ क्यों बोला था। जा सकती हैं आप। चली जाऊंगी मैं, मगर इसलिए नहीं कि तुम चाहते हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे पास कोई और जगह नहीं सर छुपाने की। हाजी महमूद, अब क्या होगा? इंतकाम खत्म हो गया और जो उन्होंने हमारे साथ किया। तुम अभी अपनी दादी को जानती नहीं हो। देखो जरा, उसकी आंखों में जरा भी शर्मिंदगी नहीं है। हर कोई देख पा रहा है और यहाँ तक कि मीरान को भी दिख रहा है। लेकिन जब तक अजीजा नहीं कहती, इंतकाम कभी भी खत्म नहीं होगा। मुझे मारा, जलाया, तबाह कर दिया, मार डाला मुझे। और कितनी बार मरोगी तुम अजीजा?
कि किस किस्म का मौसम सरमा आया है। तुम्हारे यहाँ कभी बाहर नहीं आएगी अजीजा। जब तक तुम नहीं चाहोगे मैं नहीं आऊंगी, मगर मैं इस सर्द लहर को खत्म कर दूंगी, इंतकाम लेके रहूंगी, इस बात का यकीन रखना तुम। बस अब ज्यादा देर नहीं है, ये सर्द लहर गुजर जाए तो मेरे दिल में लगी आग भी ठंडी हो जाए, मैं फिर तुम लोगों के पास आ जाऊंगी। काश के उस जहां में मुझे वो लौटा दे, वो ममता जो इस जहां में उसने मुझसे छीन ली। गिरी हूं, संभल के दोबारा खड़ी हो गई, अब की बार भी खड़ी हो जाऊंगी। राख से पैदा होने वाले पर आग का कोई असर नहीं होता। तुम जब चाहो वापस लौट सकती हो, सिवाय मौत के। यह हरगिज़ न फरामोश करना अजीजा, बड़ी जंग जीतने के लिए बहुत सी छोटी जंगों में शिकस्त खाना पड़ती है। बहुत साल खामोश रहा, काश पहले ही बोल देता तो तुम्हारा अजाब खत्म हो चुका होता। हो सकता है आज वो तुम पर यकीन कर ले, मगर कल उन्हें समझ आ जाएगा कि तुम किसके लिए काम करते हो। तुम अभी भी झूठ बोल रही हो। एक औरत होकर तुमने सबको खरीद लिया और अभी भी झूठ बोल रही हो। एक दिन तुम्हें अपने किए पर पछतावा जरूर होगा। तुम मेरे कदमों में गिरकर मुझसे माफी मांगोगे। असलान बे खानदान के नाम को पट्टा लगाने के लिए तुम मुझसे अपने किए की माफी मांगोगे। वो दिन बहुत करीब है, जानते हो, बहुत।